माता दी, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे इस धार्मिक चैनल माँ प्रमाणिक कृपा @अनिता धार्मिक ज्ञान पर। आज हम सुनेंगे पवित्र पुरुषोत्तम मास का 16वां अध्याय। पुरुषोत्तम मास भगवान श्री हरि के अत्यंत प्रिय है। इस पावन मास में कथा श्रवण, भक्ति और पुण्य कर्म करने से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास और भक्ति भाव के साथ सुनते हैं पुरुषोत्तम मास का 16वां अध्याय। भक्तों, यदि आप भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हो तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। आज की कथा में छिपा है ऐसा दिव्य प्रसंग जो हर भक्त के मन को भक्ति और विश्वास से भर देता है। इसलिए कथा को अंत तक अवश्य सुनिए और मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करते रहिए। सच्चे मन से बोलिए जय पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। आज की कथा का अंतिम संदेश हर भक्त को एक बार जरूर सुनना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 16वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। आप सब भक्तगण ध्यान से सुनिएगा और पुरुषोत्तम मास महात्म्य का पुण्य प्राप्त करिएगा। श्री नारायण बोले कि हे नारद, अब आगे की अद्भुत कथा सुनो जो महर्षि वाल्मीकि ने राजा दृढ़धनवा को सुनाई थी। गरुड़ जी ने भगवान हरि की आज्ञा से सुदेव ब्राह्मण को समझाते हुए कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, यद्यपि तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं लिखा है, फिर भी भगवान की कृपा से मैं तुम्हें अपने अंश से एक पुत्र देता हूँ। परंतु ध्यान रहे, यह पुत्र तुम्हें सुख के साथ साथ दुख भी देगा। गरुड़ जी ने आगे कहा कि मनुष्य का जीवन जल के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है। इस नश्वर शरीर को पाकर जो व्यक्ति भगवान हरि का स्मरण करता है वही वास्तव में धन्य है। संसार सागर से पार लगाने वाले केवल भगवान ही है। अंततः उनके स्मरण में स्थिरता रहो। इसके पश्चात भगवान हरि गरुड़ पर आरूढ़ होकर वैकुंठ को चले गए। सुदेव अपनी पत्नी गौतमी के साथ प्रसन्न होकर अपने घर लौट आया। कुछ समय बाद गौतमी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम सुखदेव रखा, क्योंकि वह शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान तेजस्वी और मन को आनंद देने वाला था। समय के साथ साथ वह बालक बढ़ने लगा और उपनयन संस्कार के बाद वेद अध्ययन में प्रवृत्त हुआ। उसकी बुद्धि तीव्र थी और उसने शीघ्र ही समस्त विद्या प्राप्त कर ली। एक दिन महान तेजस्वी देवल ऋषि वहां पधारे। सुदेव ने उनका आदर सत्कार किया। बालक को देखकर देवल ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले कि हे सुदेव, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। तुम्हारा पुत्र गुणों का भंडार है, बुद्धिमान, विनीत और वेदों के ज्ञाता है। किंतु कुछ क्षण बाद देवल ऋषि गंभीर हो गए और बोले कि इस बालक में एक दोष है, इसकी आयु अल्प है। यह 12वें वर्ष में जल में डूबकर मृत्यु को प्राप्त होगा। ये सुनते ही सुदेव और गौतमी शोक से व्याकुल होकर भूमि पर गिर पड़े। सुदेव विलाप करने लगे। तब धैर्य धारण कर गौतमी ने अपने पति को समझाया, हे स्वामी, जो होना निश्चित है उसमें भय करना व्यर्थ है। संसार में राजा नल, राम, युधिष्ठिर जैसे महान पुरुषों ने भी दुख भोगे हैं। इसलिए शोक को त्याग कर भगवान हरि का स्मरण कीजिए, वही हमारे रक्षक है। पत्नी के इस धैर्यपूर्ण वचनों को सुनकर सुदेव ने अपने मन को स्थिर किया और भगवान के चरणों में ध्यान लगाकर पुत्र वियोग के भय को त्याग दिया। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। 17वें अध्याय से जुड़ने के लिए आप मेरे इस धार्मिक चैनल माँ प्रमाणिक कृपा @अनिता धार्मिक ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि आप लोगों के साथ साथ आपके दोस्तों को, भाई बहनों को, सबको इसका लाभ मिल सके और आप पुण्य के भागी बने। अब मैं आपको नित्य नियम से जेठ महीने में सुनी जाने वाली कहानियाँ सुनाती हूँ। आप सब कहानियाँ ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपको ज्येष्ठ महीने में सुनी जाने वाली ब्राह्मण और ब्राह्मणी और पीपल देव की कहानी सुनाती हूँ। आप सब ध्यान से सुनिएगा। एक अन्य पारंपरिक कथा के अनुसार एक गांव में एक बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे बहुत ही गरीब थे, लेकिन भगवान के परम भक्त थे। उनका नियम था कि वे रोज सुबह गांव की बावड़ी में स्नान कर
थे और पास स्थित पीपल के पेड़ को जल से सींचकर भगवान विष्णु की आराधना करते थे। पूजा पूरी होने के बाद ही वे घर आकर कुछ खाते पीते थे। एक बार जेठ का महीना आया और भीषण गर्मी पड़ने लगी। दोपहर की तपती धूप में भी दोनों बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मणी भारी कलश उठाकर पीपल के पेड़ को सींचने पहुंचे। गर्मी के कारण वे बहुत थक गए थे और प्यास से उनका गला सूख रहा था। पीपल के पेड़ को पानी देने के बाद वही छांव में बैठ गए। उनकी निष्ठा देखकर साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान ने उनकी प्यास बुझाई और कहा कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण दंपति, इस प्रसन्न जेठ मास की गर्मी में भी तुमने अपने नियम को नहीं छोड़ा और निस्वार्थ भाव से प्रकृति और मुझे जल अर्पित किया। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। भगवान विष्णु ने उनके सारे दुख और दरिद्रता दूर कर दी और उन्हें धन धान्य तथा सुखी जीवन का वरदान दिया। जीवन के अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। जैसे भगवान विष्णु ने बहु और ब्राह्मण दंपति की मनोकामना पूरी की, वैसे ही इस कहानी को पढ़ने सुनने वाले सभी और दूसरों को फॉरवर्ड करने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करना। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब मैं आपको आँख और पीपल सींचने की कहानी सुनाती हूँ। आप सब ध्यान से सुनिएगा। एक नगर में एक राजा और रानी रहते थे। रानी बहुत भाग्यशाली थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। रानी ने संतान सुख और सुख समृद्धि की कामना के लिए जेठ मास का व्रत रखने का संकल्प लिया। वह पूरे जेठ के महीने में रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, पवित्र नदी में स्नान करती और जंगल में जाकर एक आक के पौधे को और एक पीपल के पेड़ को लोटे से जल से सींचती थी। वह जल चढ़ाते समय भगवान विष्णु और सूर्यदेव का ध्यान करती थी। एक दिन जब रानी पीपल और आक को सींचकर वापस लौट रही थी तो भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उन्होंने रानी की परीक्षा पूरी होने पर उसे दर्शन दिए और कहा कि हे रानी, ज्येष्ठ के इस पवित्र महीने में तुमने बिना किसी नागा के आँख और पीपल को जल से सींचा है। तुम्हारी इस सेवा से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब रानी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे सुने आंगन को खुशियों से भर दीजिए और मुझे संतान का सुख प्रदान कीजिए। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। जैसा तुमने पीपल और आँख को प्रेम से सींचा है, वैसे ही तुम्हारा वंश भी हरा भरा रहेगा। कुछ समय बाद रानी ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशियाँ छा गई और वह आनंद के साथ रहने लगे। जैसे भगवान ने रानी की मनोकामना पूरी की, वैसे ही जो भी व्यक्ति जेठ मास की आस्था के साथ आँख और पीपल को सींचता है और ये कहानी पढ़ता या सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस प्रकार मेरी ये कहानी पूरी होती है। अब मैं आपको सोमवार के व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सब ध्यान से सुनिएगा। सोमवार के व्रत को लेकर मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव अपने भक्तों की मुराद जल्दी ही पूरी करते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत करने का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि आप सोमवार के व्रत करते हैं तो आपको सोमवार व्रत कथा सुनना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आपका व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए आइए सुनते हैं सोमवार की व्रत की कथा। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि वह भोले तो भोले हैं और भक्त की मन की गई क्षणिक मात्र की भक्ति से भी वह प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप इस शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए सोमवार के व्रत करते हैं तो इस कथा को जरूर सुनिए। एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत ही दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि ये बालक तो सिर्फ 12 वर्ष को ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे न तो इस बात की खुशी हुई और न ही दुख हुआ। वह पहले की बात शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया।
जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्रों के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा क्यों ना उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिए। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले आऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कराने का आग्रह किया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख लिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसे अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन चल रहा था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी के वरदानुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। उसने रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा था। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। तब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसने मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मात्र भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की। अपनी पुत्री को उनके साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उनके बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह वहीं प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे को जीवित होने का समाचार पाकर वह बहुत ही प्रसन्न हुए। इस रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार मेरी सोमवार की शिवजी की कथा समाप्त हुई। मैं आपको पीपल पतवारी के कहानी सुनाती हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक गुजरी थी, उसने अपने बहू से कहा कि तू दूध दही बेच कर आ। तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था, वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचने आती थी, तो वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। तो औरतें बोली कि हम तो पीपल पतवारी सींच रही है। तो उसने पूछा इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। और बेचने के दूध दही से पतवारी सींचती। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेच कर पैसे ला कर दे। तो उसने कहा कि जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला के दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी की बहू पीपल पतवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है। उसने कहा कि मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। मैं पीपल पतवारी ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं भाटे टिंडे पान पत्ते पड़े हैं, वह सब ले जा और गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा कि पैसे लाई है तो गुजरी ने कहा कि मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोल कर देखा तो सास देखती ही रह गई। उससे हीरे मोती जगमगा रहे थे।
पत्तों का धन हो गया। सास बोली, बहू इतना पैसा कहाँ से लाई है? तब गुजरी की बहू ने कहा कि सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल पथवारी सींची है। मैंने उससे धन मांगा था तो उसने मुझे फाटे टिंडे पत्ते दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए थे, वह हीरे मोती हो गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पथवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में सींच आती और बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू ने सास से हिसाब मांगा है सासू जी? महीने के आखिर में पीपल पथवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गई। डंडे पत्ते पान बांटे और उसे भी दिए और कहा कि गुल्लक में जाकर रख देना। फिर बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े कचरे ही रखे हुए थे। बहू ने सास से कहा कि ये क्या हो गया? तो सास तो देखकर बोली कि पीपल पथवारी ने तेरे को तो अन्न दिया, धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब पीपल पथवारी बोले कि बहू निस्वार्थ सींचती थी, सासू जी धन की भूखी सींचती थी। इसलिए हे पीपल भगवान पथवारी माता, जैसे बहू पर प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर प्रसन्न होना। अब मैं आपको तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक कन्या थी, जब वह थोड़ी बड़ी हुई उसको समझ में आने लगा, तब से ही वह तुलसी माता की पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठती ही पूजा करती और फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती। उसकी 2 जेठानियाँ थीं, वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली है। उन दोनों को उनसे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला जी छुपा देती थी। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती थी। वह गमला ढूंढ कर ले आती तो एक दिन तो उसकी जेठानिया ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन उसे खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसा जी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसने कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी और क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। अब मेरी तुलसा जी माता को कोई चुरा नहीं सकता। पूजन करने के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसा माता को फेंक भी नहीं सकता। वह भी जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसा माता की पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठती है तो उसकी जेठानियाँ मजाक करने लगी। लो देवरानी का नियम धर्म तो पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसा जी की पूजा कर ली क्या देवरानी? धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानियाँ बोलती है, कहाँ से कर ली? पूजा गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसा जी लगी रही है। जेठानिया बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है रे, हमने तो तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ़ कर दे। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। हम भी तुलसा माता जी की यह प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसा माता, जैसे कृपा आपने देवरानी पर करी वैसे ही हम सब पर करना। अधूरी की पूरी। इस प्रकार मेरी तुलसा जी की कहानी पूरी हुई। जेठ महीने में और कार्तिक महीने में और वैशाख महीने में सुनी जाने वाली ब्राह्मण ब्राह्मणी की और 7 कमरों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे रोजाना 7 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहने लगी, काश हमारे भी एक बेटा होता तो कितना अच्छा रहता। बेटे के बहू आती और हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, बात तो तू सही कह रही है, लेकिन चल आज मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मणी बोली, वो कैसे? ब्राह्मण ने कहा कि तू एक पोटली में आटा डालकर उसमें कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण अभी कुछ ही दूर गया था कि उसे नदी के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यह लड़की सही रहेगी।
जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उससे कहा कि बेटी, अभी जेठ मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माँ से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो मैं ही रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ से सारी बात कह दी। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर बाबा से कह दे कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बनाकर दे दूँगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने कहा कि बाबा, क्या आप अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हो। तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरा बेटा तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है बाबा, और फिर खांड कटोरे से अपनी लड़की की शादी करके उसे ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाज़ा खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी बोली, दुनिया तो ताने मारती ही थी, अब आप भी मानने लगे। हमारे तो कोई बेटा ही नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाज़ा तो खोल कर देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू खड़ी देखी। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने जाते तो बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती। वह उनके कपड़े धोती और रात को पैर भी दबाती थी। इस तरह काफ़ी समय बीत गया। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना, मटके का पानी खत्म मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब बहू भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से गए हुए हैं, वे थके हारे आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तब पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है रे, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनके कोई बेटा नहीं है। बहू ने कहा, नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। तब पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बात में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे पास सास ससुर आए तो जली फूकी रोटियां और बिना नमक की दाल बनाकर दे देना। खीर का चमचा दाल में और दाल का चमचा खीर में डाल देना। वह पड़ोसन की सारी सीख लेकर घर आ गई और जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू, आज ये रोटियां जली फूकी कैसे है और दाल भी बिना नमक की है। तब बहू ने पलटकर जवाब दिया कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई। जब बोली कि आगे क्या करना है, पड़ोसन ने कहा कि अब तुम 7 कोटों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब वे स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई, मुझे तो 7 कोटों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो, आज नहीं तो कल इसे ही देना है। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है तो किसी में धन भरा है, किसी में कोठे में बर्तन भरे हैं तो किसी के ऊपर। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोल के देखा कि किसी में अन्न भरा है तो किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन भरे पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां खोटा खोला तो देखा कि शिवजी, माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी और पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसा जी का बिड़वा, गंगा यमुना व 33 कोटि देवी देवताएं विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जाप कर रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तू कौन है। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया।
प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो, आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ये स्नान क्यों नहीं करती। यह सुन सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। तब उसने कहा कि हाँ माँ, बहती है ना, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोटा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर जी और राई दामोदर, तुलसा जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। माता ने कहा कि बेटा, तू कौन है। लड़का बोला कि माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा कि बेटा, ये दुनिया कैसे मानेगी कि तू मेरा बेटा है। ब्राह्मणी ने कुछ विद्वान पंडितों की मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि यह पार बहू बेटा खड़े हो जाए और उस पर ब्राह्मणी खड़ी हो जाए। ब्राह्मणी ने चमड़े की अंगिया पहनी और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे के दाढ़ी मूछ भीगी और पवन पानी से गठजोड़ बांधे, तब मानो कि यह बुढ़िया का बेटा ही है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे के दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी में बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना न रहा। एक जेठ के ठाकुर जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, वैसे ही सबको देना। जेठ मास की कथा कहने, सुनने और हुकारा बनने वाले सब पर कृपा करना। इस प्रकार मेरी ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कहानी पूरी हुई। आज मैं आपको नित्यनेम की राम लक्ष्मण जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी कहानी इस प्रकार है। आप इस कहानी को पूरा सुनिए और अपने परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाती है और एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम है, सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष है जो अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली। माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपे रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सुत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू कर दी। सास ने फिर से कहा, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम,
तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सुत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम। जय राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत ही अच्छी है। सास ने कहा ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर से कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की हर इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसे कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी कहानी सुनो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी भंडार भरना। बोलो माता सीता की जय, बोलो श्री राम भगवान की जय, राम लक्ष्मण जानकी जय, बोलो हनुमान की। इस प्रकार मेरी राम लक्ष्मण सीता माता की नित्य नेम की कहानी पूरी हुई। तो हर व्रत कथा के साथ पढ़ी और सुनी जाती है। यह एक पौराणिक लोक कथा। इस कथा के अनुसार अगर सब कहानियों के पीछे अगर हम तपसी लक्ष्य की कहानी नहीं कहते तो हमें कहानियों का फल नहीं मिलता। इसलिए अब मैं आपको तपसी लक्ष्य की कहानी सुनाती हूँ। एक तपसी था, एक लपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीव लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला कि रोज मैं भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों ने लड़ता देख उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने चुप कर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है? तो नारद जी ने तपसी को खड़ा होने के लिए कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन अंत में तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ तपसी और लपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो भक्तों, ये था पुरुषोत्तम मास का 16वें अध्याय का पावन महात्म्य जो कि पूरा हुआ। आशा है कि आपको ये कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ पुरुषोत्तम मास की कहानी और साथ में जेठ मास की कहानियाँ सुनता है उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है तथा भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। यदि आपको
ये कहानियाँ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल माँ ब्रह्मांड कृपा @अनीता धार्मिक ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे पुरुषोत्तम मास के 17वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय बोलो पुरुषोत्तम मास की जय।